Hello friends, welcome to my channel. Today I am going to teach you a motivation story. Focus on yourself. So without wasting time, let's start. Once a student monk went to his master and said, "Master, I can't live in this temple anymore." Once means एक बार. एक बार एक स्टूडेंट वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, "आई कांट लिव इन दिस टेम्पल एनी मोर." मास्टर कह रहा है, एक स्टूडेंट कह रहा है कि हम इस टेम्पल में नहीं रह सकते. आई वॉन्ट टू लिव इन दिस प्लेस एंड गो टू पीसफुल एंड क्वाइट मोनेस्ट्री. मैं एक शांत जगह, शांतिपूर्वक जगह जाना चाहता हूँ. पीसफुल का मतलब हो गया शांतिपूर्वक. शांतिपूर्ण हो गया पीसफुल का मतलब. शांतिपूर्ण क्वाइट मोनेस्ट्री हो गया शांत मठ. आई वॉन्ट टू लिव दिस प्लेस एंड गो टू पीसफुल एंड क्वाइट मोनेस्ट्री. कौन कह रहा है? एक स्टूडेंट कह रहा है. देन द मास्टर आस्क व्हाई. क्यों इस जगह को छोड़ना चाहते हो? व्हाट्स रॉन्ग इन दिस टेम्पल. इस टेम्पल में क्या दिक्कत है? देन टेल मी व्हाट हैपेंड. क्या दिक्कत है इस टेम्पल में? देन द स्टूडेंट मॉन्क सेड, सी एवरीवन इन दिस टेम्पल आर टॉक्सिक टू मी. टॉक्सिक का मतलब हो गया जहरीला. जहरी ज्ञान इसको बोल सकते हैं टॉक्सिक का मतलब. देन देयर आर सम मॉन्क हु आर मच टू पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति करते हो इस टेम्पल में. एंड इन दिस टेम्पल एंड सम आर मॉन्क हु ऑलवेज टॉक नेगेटिव स्टफ होगा नकारात्मक बातें बोलते हैं. ये हो गया अबाउट मी एंड अदर्स. तो एक and there are some other who spend their whole day doing nothing and just gossiping. और भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं. gossiping का मतलब हो गया कुछ नहीं. I don't think I can't practice my spiritual life in this temple. हमें नहीं लगता कि हम इस टेम्पल में अपना स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब हो गया आध्यात्मिक जीवन. Please tell me to go to quiet and peaceful monastery where there is no toxic people around me. Please let me go. हमें ऐसा जगह भेजिए जहाँ पीसफुल, जहाँ शांत मठ हो. वहाँ हमें जाना चाहता हूँ जहाँ टॉक्सिक पीपल मतलब जहरीला आदमी, मतलब जहाँ लोग नेगेटिव बातें ना करें, वहाँ हमें भेजना है. Then the master said, okay, I will let you go, but before going you have to do favor for me one last time. ठीक है, हम तुम्हें भेज देंगे, पर भेजने से पहले तुम्हें हमें एक फेवर करना पड़ेगा. देन द स्टूडेंट मॉन्क सेड, टेल मी मास्टर व्हाट शुड आई डू फॉर यू. तब स्टूडेंट मॉन्क कहता है, ठीक है, हम जाएंगे, हम तुम्हें भेजेंगे, पर उससे पहले तुम्हें एक फेवर करना पड़ेगा. देन द मास्टर मॉन्क टुक ए स्पूनफुल ऑफ वाटर. द मास्टर मॉन्क spoonful of water and gave to the student monk and said, you must carry this spoonful of water around the monastery and you must bring to it. तुम्हें एक स्पूनफुल ऑफ वाटर मतलब स्पून में पानी भर के पूरा मठ घूमना पड़ेगा. मोनेस्ट्री का मतलब हो गया मठ पूरा घूमना पड़ेगा और तुम्हें मेरे पास लाना पड़ेगा. बट हियर आर सम ट्रिक. एक ट्रिक है, यू मस्ट नेवर स्पिल का मतलब हो गया फेल. तुम्हें फेल नहीं होना, पानी नीचे नहीं गिराना है. स्पिल ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम इट. एक बूंद भी पानी नहीं गिराना है. इफ़ यू कैन डू इट, अगर तुम ये कर सकते हो, यू मस्ट गो टू पीसफुल मोनेस्ट्री, तब तुम्हें हम एक पीसफुल शांत मठ भेजेंगे. सो थिंकिंग अबाउट द मास्टर विल लेट मी गो टू ए पीसफुल मोनेस्ट्री बाय कंप्लीटिंग दिस वियर्ड रिक्वेस्ट. तो स्टूडेंट तो सोच रहा है कि उसे शांतपूर्वक मठ भेजेगा, तो ये हम उसका वेड रिक्वेस्ट का मतलब हो गया अजीब अनुरोध. Then the student monk took a spoonful of water and carried it around the monastery fully focus के साथ वो पानी स्पून पर भर कर लेके जा रहा है. विदाउट स्पिलिंग ए सिंगल ड्रॉप फ्रॉम इट. बिना नीचे गिरे हुए वो लेके जा रहा है. So after a few hours the student monk came back to the master with a happy face and said, master. कुछ घंटे बाद स्टूडेंट आया. हैप्पी का मतलब हो गया खुश.
खुशी खुशी आया और मास्टर को कहा, आई डिड इट, मैंने ये काम कर दिया। आई कैट दिस स्पूनफुल ऑफ वाटर ऑल अराउंड द मोनेस्ट्री इवन विदाउट स्पिलिंग अ ड्रॉप फ्रॉम इट। मैंने पूरा चक्कर लगा लिया एक स्पूनफुल ऑफ वाटर लेके, अब बिना नीचे गिराए। सो लेट मी गो टू पीसफुल एंड क्वाइट मोनेस्ट्री, तो हमें जाने दीजिए पीसफुल जहाँ शांत मठ हो वहाँ हमें भेजिए। देन द मास्टर माउथ सेड, ओके माई स्टूडेंट, ठीक है हम तुम्हें वहाँ भेजेंगे। यू आर फ्री, हम अब तुम फ्री हो वहाँ जाने के लिए। बट बिफोर गोइंग, जाने से पहले, जस्ट टेल मी वन थिंग, हमें एक बताओ। वाइल यू आर कैरिंग ए स्पूनफुल ऑफ वाटर अराउंड द मोनेस्ट्री, डिड यू हियर एनी अदर मॉन्क टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स? जब तुम यहाँ से स्पूनफुल ऑफ वाटर लेके जा रहे थे, क्या तुम्हें पता चला कोई तुम्हारे बारे में बात कर? डिड यू हियर एनी ऑफ द मॉन्क गॉसिपिंग अबाउट द पीपुल? क्या तुमने सुना कोई तुम्हारे बारे में गपशप कर रहे हो? गॉसिपिंग का मतलब हो गया गपशप। गपशप। डू यू हियर एनी अदर मॉन्क टॉकिंग नेगेटिव स्टफ अबाउट यू? क्या कोई अदर मॉन्क जो है जो तुम्हारे बारे में गलत बातें बोल रहा हो? देन द स्टूडेंट मॉन्क सेड, मास्टर आई वॉज फुली फोकस्ड ऑन द स्पून एंड आई डिड नॉट हैव एनी टाइम टू लिसन ऑल दिस नॉइजेस। हमने पूरा ध्यान मेरा स्पून पर था, मैं चम्मच से जो पानी लेके जा रहा था उस पर फोकस था, हमें ये सब टाइम नहीं था जो कि हम ये सब नॉइज सुने। देन द मास्टर मॉन्क सेड, सी माई स्टूडेंट, इफ़ यू आर फुली फोकस ऑन योर गोल, अगर तुम अपने फुल फोकस किए हो अपने गोल पर, एंड इफ़ यू आर फुली फोकस ऑन योर पर्पस, पर्पस का मतलब हो गया उद्देश्य, उद्देश्य, यू डू नॉट हैव एनी टाइम टू लिसन ऑल दिस अदर नेगेटिव नॉइस अराउंड यू। अगर तुम अपने उद्देश्य पर खड़े हो, अपने फोकस पर खड़े हो, तब तुम्हें ये नेगेटिव वाली बातें तुम्हें सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रिमेंबर, वेयर एवर यू गो इन दिस वर्ल्ड, जहाँ भी तुम चल जाओ इस दुनिया में, इस यू मस्ट मीट नेगेटिव पीपुल, तुम्हें नेगेटिव पीपुल मिलना ही मिलना है अराउंड यू। बट इफ़ यू बट इफ़ यू आर फोकस ऑन योर गोल एंड ऑन योर लार्ज पर्पस, लार्ज पर्पस का मतलब हो गया बड़ा उद्देश्य, लार्ज पर्पस बड़ा उद्देश्य। all the other negative people and all the other negative words that you hear are nothing but just noise। नॉइस का मतलब हो गया शोर, जितना भी तुम सुन रहे हो नेगेटिव वाली बातें जो लड़के सब बोल रहे हैं, ये सब एक तरह का तुम्हें शोर सुनाई देगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी फोकस ऑन आवर लाइफ, जहाँ हम अपने फोकस कर सकते हैं अपने लाइफ में। देन मोर वी फोकस ऑन पीपल बिहेवियर, पीपल बिहेवियर का मतलब हो गया लोगों का व्यवहार, लोगों का व्यवहार। अदर पीपुल वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब हो गया शब्द। पीपुल, अदर पीपुल लाइफ्स, दे विल बी मैनी टॉक्सिक पीपुल अराउंड अस। टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब हो गया हमें जैसे विषैला गुण, विषैला गुण। तो हम कहीं भी चले जाए हमें ऐसे नेगेटिव वाले आदमी मिलेगा ही मिलेगा। बट इफ़ वी आर फोकस ऑन आवर सेल्फ, हमें अपने आप पर फोकस करना चाहिए, अपने गोल पर फोकस करना चाहिए, आवर पर्पस, ऑल नेगेटिव स्टफ विल बिकम नथिंग बट जस्ट नॉइज। जितना भी हम ये सब सुनेंगे ये सब एक तरह का हमें शोर सुनाई देंगे। इट इज़ ईजी टू क्रिटिसाइज पीपुल, क्रिटिसाइज का मतलब हो गया आलोचना करना, आलोचना करना। इट इज़ ईजी टू सी द डार्क साइड एंड ऑल द नेगेटिव साइड ऑफ द पीपल, but it takes a heart of bravery and kindness to see the bright side of the people। bravery का मतलब हो गया वीरता, kindness का हो गया दयालुता, to see the bright side of the people। we all have imperfection मतलब हो गया अपूर्णता। वी ऑल हैव इम्परफेक्शन इन आवर लाइफ, हमें अपने लाइफ में इम्परफेक्शन लाना चाहिए। वी ऑल मेक मिस्टेक, हमें मिस्टेक मतलब गलतियाँ करते हैं। वी ऑल मेक बैड चॉइसेस, हम गलत चीज़ चुनते हैं। एंड ऑल दोज फॉल्ट इम्परफेक्शन आर द नथिंग बट मेक अस वियर, तभी हमें अपनी गलती का पता चलता है हम क्या है।
So when you work with people, or when you are on social media, you will come across the people that you don't like. You will come across with ideas that we don't agree with. Remember, all those times you have the power to choose whether we react with नेगेटिवली और टू रिस्पॉन्ड विद पॉजिटिवली। नेगेटिव और रिस्पॉन्स पॉजिटिवली का मतलब हो गया नकारात्मक रूप से या सकारात्मक रूप के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन का मतलब हो गया देवियों और सज्जनों, इट इज़ ऑल अबाउट वाट यू चूज़ टू डू एंड वाट यू आर फोकस इन योर लाइफ। इसका मतलब हो गया सब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनाव करते हैं अपने जीवन में। सो फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर फोकस करें। एंड टू चूज़ रेस्पॉन्स विद पॉजिटिवली, अपने आप के साथ अपने आप पर ध्यान दीजिए, केंद्रित करें और सकारात्मक रूप के साथ उन प्रतिक्रिया को चुनाव करें जो आपके जीवन में अच्छी क्रिया लाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी।